अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो में मैं बहुत ही स्पेशल लेकर आई हूँ दैट एवरी पेरेंट्स शुड नो। दैट इज़ कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस की बेसिक काजेज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से पेरेंट्स उनके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कौन से ऐसी सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि पेरेंट्स एट होम इजीली कर सकते हैं। दैट्स टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्डहुड इलनेसेस। I hope you guys like my video. Stay tuned till the end. And one thing more, don't forget to like and subscribe. Let's start now. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में पेरेंट्स को नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फीवर। बेसिकली पेरेंट्स को ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ़ीवर की कॉमन काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। फ़ीवर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी बच्चों में हो सकता है। एट द सेम टाइम एट द एज ऑफ टीथिंग, ये छोटा बच्चा जब वो टीथिंग के स्टेज पे होता है तो फीवर इज़ अ कॉमन। बेसिकली जो इसके सिम्टम्स हैं वो हाई टेम्परेचर हो सकता है, बच्चे को सर्दी लग सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, टाइटनेस हो सकती है। बेसिकली जो इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं दैट इज़ पैरासिटामोल। बट वन थिंग दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, विदाउट डॉक्टर एडवाइस आपने बच्चे को कोई भी मेडिसिन्स नहीं देनी। एट द सेम टाइम्स आप बच्चे को स्पॉन्जिंग भी यूज़ करा सकते हैं विद लिक्विड वार्म वाटर के साथ। बच्चे को हाइड्रेटेड रखें विद द फ्लूइड्स ताकि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशंस ना हो। बट द अलार्मिंग सिचुएशन कि जिसमें आपने डॉक्टर्स को मस्ट दिखाना है, अगर बच्चे का फीवर अबव 102 फ़ारेनहाइट है एंड द लास्ट मोर देन 3 days, या बच्चे को सीजर हो रहे हैं या एट द सेम टाइम अनकॉन्शियसनेस आप अपने बच्चे में फील कर रहे हो, तो सून आपने डॉक्टर से कंसर्न मस्ट करना है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कोल्ड एंड कफ, जो कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चे को खांसी लग गई, बच्चे का फ्लू हो गया। बेसिक इसकी काज जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है या सीजनल चेंज की वजह से भी बच्चे के अंदर कोल्ड या कफ डेवलप हो सकती है। बेसिकली जो सिम्टम्स इसमें होते हैं वो रनी नोज़ होता है, स्नीजिंग हो सकती है बच्चे को, सोर थ्रोट हो सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है या गला ख़राब होना लाइक सोर थ्रोट। बेस्ट ट्रीटमेंट जो इसमें पेरेंट्स कर सकते हैं दैट इज़ स्टीम इनहेलेशंस। एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को हनी दे सकते हैं, बट हनी आपने 1 year अबव बच्चे को देना है। 1 साल से छोटे बच्चे को आपने हनी नहीं देना। एट द सेम टाइम कोई वार्म फ्लूइड्स लाइक सूप या हर्बल टी वगैरह आप अपने बच्चे को दे सकते हैं in the case of cough and cold. And again the most important thing, आपने डॉक्टर से सून कंसर्न करना है अगर आपके बच्चे के अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में और सिम्टम्स जो है वो वर्सन हो रहे हैं आफ्टर 5 days। आपने डॉक्टर से कंसर्न मस्ट करना है। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है दैट इज़ डायरिया। बेसिकली इसकी कॉज भी वायरल इन्फेक्शन हो सकती है या कोई डर्टी फूड बच्चे ने इंटेक किया है या वाटर, जिसकी वजह से डायरिया कॉज हो सकता है। इसके सिम्टम्स किस तरीके से होंगे, लूज़ होंगे, पेशेंट्स को डायरिया होगा या वाटरी स्टूल होगा या वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो पेरेंट्स कर सकते हैं दैट इज़ ORS, ओरल बॉइल्ड राइस वाटर दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं आप, और एट द सेम टाइम आपने मिल्क को अवॉइड करना है
डॉक्टर को आपने सून कंसर्न करना है अगर साइन ऑफ डिहाइड्रेशंस डेवलप हो रहे हैं, लाइक ड्राई लिप्स, यूरिनेशंस नहीं हो रही पेशेंट्स को, नो यूरिनेशंस इन चाइल्ड, या सनकन्स आइज डेवलप हो रही हैं, या आपने ऑब्ज़र्व किया है ब्लड्स इन स्टूल, तो सून आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। सो द फोर्थ वन इज़ स्किन रैशेस, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। सो इससे रिलेटेड भी पेरेंट्स को अवेयरनेस और नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यूजुअली इसमें सिम्टम्स किस तरीके से होंगे, रेड स्पॉट्स होंगे, इचिंग होगी, फीवर हो सकता है, फटीग हो सकती है। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट इन दिस केस इज़ बच्चे को ठंडा और क्लीन और साफ़ सुथरी जगह पे आप रखें। आप कैलामाइन लोशन अप्लाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपने ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चा स्क्रैचिंग्स ना करे, बच्चे के नेल जो है वो बहुत शॉर्ट होने चाहिए। बट दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर को कंसर्न करें ताकि वो बेहतर तरीके से आपके बच्चे की डायग्नोस को फाइंड आउट कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट कर सकें। So the fifth most important thing is that febrile seizures. Basically फेब्राइल सीजर्स जो है वो बच्चे में क्यों डेवलप होते हैं? अगर बच्चे को फीवर था और बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड पे वो चला गया तो बच्चे के अंदर सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। सो जो सिम्टम्स इस केस में आएंगे दैट इज़ चाइल्ड जो है वो कॉन्शियसनेस अपनी लॉस to soon concern with your doctors. So the sixth most important thing is loss of appetite and weakness, जो यूजुअली बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है और पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी डिज़ीज़ के साथ लाइक अगर उसको फीवर था, कोल्ड कफ थी, तो यूजुअली आफ्टर रिकवरी पे ताकि बच्चा न्यूट्रिशन डेफिसिट में ना जाए, सो दैट्स बेटर कि आप बच्चे को स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स दें लाइक बनानास, योगर्ट्स, राइस, एग्स एंड सूप्स। बट ट्राई टू नेवर फोर्स द चाइल्ड। बच्चे को जेंटली आप दें ताकि बच्चा रिलैक्स रहे और सून रिकवर करे। सो ये इम्पॉर्टेंट टिप्स थी। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दैट्स रिलेटेड टू चाइल्डहुड इलनेसेस हैं और इजी होम रेमेडीज़ हैं जो पेरेंट्स एट होम इजीली कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं बेस्ट टिप्स देना चाहूँगी तमाम पेरेंट्स को, कीप चाइल्ड सराउंडिंग क्लीन। एट द सेम टाइम बच्चे की सब वैक्सीनेशंस को कंप्लीट करें, बच्चे को टीचिंग प्रोवाइड करें दैट रिलेटेड टू हैंड वॉशिंग। इन केस एनी डिफ़िकल्टी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टेक better care of your little ones. So thanks for watching. Till then, Allah Hafiz.